देखिए, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल सुबह से लगातार पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो हमारे पास आंकड़ा है, इस वक्त भी 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली की सीट से। और यह बहुत बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर दिख रही है, बीजेपी गठबंधन 43 सीटों पर दिख रहा है और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से सुबह से एक बार भी आगे नहीं हो पा रहे हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। तो ये पहले ही कहा जा रहा था कि नई दिल्ली की सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल साबित होगी और इस वक्त वही तस्वीर बनती भी दिख रही है। नवभारत पर दिल्ली के दिग्गजों के जो अपडेट है आप देख रहे हैं। केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे, सत्येंद्र जैन पीछे, यानी जितने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के सब पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस से अलका लांबा और रागिनी नायक पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पीछे, अमानतुल्लाह खान ओखला से पीछे चल रहे हैं। हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि ओखला में अमानतुल्लाह खान को टक्कर मिल सकती है कांग्रेस और AIMIM से, लेकिन इस वक्त वहां यह दिख रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट ओखला में आगे चल रहा है और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं ऐसी 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यह भी अपने आप में बड़ी बात दिख रही है। जो रिजर्व सीटें हैं उनमें से भी कई पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी जो गेन कर रही है वो कई जगहों पर कर रही है। यह सीधे सीधे इस वक्त नजर आ रहा है। अमित, जरा यह बताइए कि ये जो मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यह क्या खेल हुआ है? देखिए सुशांत, मुझे लगता है कि बीजेपी ने, पहले भी बात हुई थी कि बहुत मेहनत इस बार की है, लेकिन उसकी नजर जो है बीजेपी की इस बात पर जरूर टिकी थी कि उनके नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट परसेंट पर थी। और इसीलिए मुझे लग रहा है जो कुछ जगहों पे आप देखिएगा, जो अभी जो शुरुआती लग रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि करीब 12-14% कांग्रेस का हो सकता है, हालांकि शुरुआती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि अगर बीजेपी बहुमत की तरफ जाती है तो उसमें एक बड़ा रोल होगा कि कांग्रेस ने अच्छा फाइट किया है, मतलब उनको वोट परसेंट मिला। और उसकी वजह यह नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की, उसका नतीजा यह है कि जो उनका पुराना वोट बैंक था उनको लगने लगा कि अब वक्त आ गया है कि अब केजरीवाल से हटके वापस उनके पास आ जाए, कि एक नाराजगी जो थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मुझे लगता है बड़ी वजह होगी कि कांग्रेस का वोट परसेंट गेन करना। और इसीलिए आप देखिए मुस्लिम बहुल इलाके जैसे में अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा खेल किया है और उसी की वजह से वो आगे बढ़ती दिख रही है। खास करके अभी बात करते करते बीजेपी 42, आम आदमी पार्टी 27, कांग्रेस 1, 70 सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से नव्यान शर्मा जुड़ गए हैं, सतीश लखेरा बीजेपी से, विजय राठी सपा से। नव्यान भाई, लगातार सुबह से नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को थोड़ी और आधे पौने घंटे की खुशी लेने दीजिए, क्या हर्ज है इसमें, थोड़ा बहुत खुश होने दीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, 55 से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं दिल्ली के अंदर। उसकी वजह यह है कि वोट पाने के लिए जनता चाहिए होती है, जनता वोट करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में कुर्सियां खाली होती थी तब भी तो रुझान दे दिया था जनता ने रुझान तब भी दे दिया था जब बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने जाते थे, ऊपर से फूलों की जगह कचरा फेंका जाता था कि 15 साल तुमने बेड़ा गर्क कर दिया MCD का। तब भी तो रुझान आ गया था दिल्ली का रुझान तब भी आ गया था जब अरविंद केजरीवाल जी को लगातार प्रताड़ना दी गई। ये अभी मुझसे पहले एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी ने बहुत मेहनत करी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेहनत सिर्फ बीजेपी ने नहीं करी, मेहनत प्रशासन ने भी बहुत करी है, मेहनत इलेक्शन कमीशन ने बहुत करी है, मेहनत बीजेपी के गुंडों ने भी बहुत करी है, मेहनत बीजेपी की सारी लेकिन नव्यान भाई, अगर बीजेपी के गुंडों ने मेहनत की, इलेक्शन कमीशन ने मेहनत की, तो आपको क्यों उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में आप 55 पे पहुंच जाएंगे और बीजेपी नीचे आ जाएगी? फिर तो हो सकता है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या ईवीएम का शोर मचाओगे क्या? ये भी बता दो भाई। क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है सर, ये लड़ाई लोगों की जीविका से जुड़ी है। लोग बीजेपी के प्रपंच और प्रोपोगेंडा में अपनी जीविका नहीं छोड़ेंगे। वो महिलाएं बस सर्विस लेकिन नव्यान भाई, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है ना कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और प्रशासन चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सबने गड़बड़ी की तो फिर आप जीतेंगे नहीं, और अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ी हो नहीं सकती।
देखिए, हमें तो सिर्फ परमात्मा पे, भगवान पे विश्वास है और जनता पे विश्वास है। हमने जनता के लिए काम किया है, बीजेपी ने अपने लिए काम किया है। जनता के लिए जो काम कर रहा है वो जीतेगा, जो स्वार्थ की राजनीति कर रहा है वो जीतेगा। हमने तो जनता के लिए काम किया है। हमने बिजली मुफ्त करी, जनता के लिए करी, पानी मुफ्त किया, जनता के लिए किया, बस सर्विस मुफ्त करी, जनता के लिए करी। तो ठीक है, देखिए एक चीज जो अभी दिख रही है कि जहां जहां जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, जैसे झुग्गी झोपड़ी का इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां भी बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी पर 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को जो वोट पड़ रहे हैं उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में भी बीजेपी ने जो फ्रीबीज दी शायद उसका असर हो रहा है कि झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है और कई जगहों पर बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। जी अवधेश जी। लोगों को केवल फ्रीबीज का नहीं, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को जब आप निकलेंगे तो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी के बाहर जो है सड़कें नाले में बदल गए, गंदे पानी उनके सड़कों पर मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आप जाएंगे तो गाली देते हो, 700 रुपया महीना का तो हम पानी मंगाते हैं, कोई कह रहा है हमको 1200 रुपया पानी का लगता है। ये क्या कर दिया है? तो जो कोलैप्स है ना पूरा सड़कें का, नालियों का, पानी की व्यवस्था जो है, ये सारे के कारण वहां गुस्सा। सतीश लखेरा जी, हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि अभी 1 घंटा बचा है और 1 घंटे में ये आंकड़े पलट जाएंगे, आम आदमी पार्टी 55 पे होगी और आप लोग नीचे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बढ़त है, और अगर ये बढ़त है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो परमात्मा में विश्वास कर रहे हैं, मौलानाओं को पेंशन दे रहे हैं। इनको अभी 1-1.5 घंटे में सब पता चल जाएगा और ये 1-1.5 घंटे तक डिबेट में बने रहें। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके मोहर लगाई है। उन्हें रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बहाने बनाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, चरित्र बदलने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और वो दिखाई दे रहा है, रुझानों में दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में परिणाम में बदल जाएगा कि दिल्ली का मूड क्या है। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और दिल्ली की जनता विकास चाहती है। अभी तक केवल नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। जो लोग रामलीला मैदान से बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, उनका चरित्र किस रूप में देखा? शराब घोटाले के रूप में, शीश महल में, क्लासरूम घोटाला, स्कूल घोटाला, ये सब कुछ जनता ने देख लिया है और यही परिणामों के रूप में दिखाई दे रहा है दिल्ली की जनता ने। और अभी आम आदमी पार्टी को और खिंचाने दीजिए, अभी इनके पास और नैरेटिव होगा इनके साथ क्या अत्याचार हुआ है। ठीक है, विजय राठी जी, सपा से विजय राठी हमारे साथ हैं। विजय भाई, आप लोग मिल्कीपुर तो हार ही रहे हैं ऐसा दिख रहा है अभी शुरुआत में, लेकिन दिल्ली में भी अखिलेश यादव ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे, उसका भी असर नहीं हुआ लग रहा है। देखिए सुशांत जी, ऐसा अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, अभी नहीं। अभी 1 घंटा और इंतजार कीजिए और मिल्कीपुर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और तब जीतेंगे जब पुलिस, एसपी, डीएम, सीओ, दरोगा, पूरी सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, सब मिलकर के अपनी नाक का सवाल बनाए थे। उसके बावजूद और ऐसी जगह जिन बूथों से समाजवादी पार्टी को पहले अच्छे खासे मत मिलते रहे हैं, वहां पुलिस का पहरा लगाना, छावनी बनाना, उसके बावजूद आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो मिल्कीपुर हो सकता है हम कम मार्जिन से जीते, लेकिन मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत रही होगी। दूसरी